स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। आप जानते हैं फरवरी 2022 से ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनफैक्ट इवन टुडे द वॉर इज गोइंग ऑन। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे वॉर पर से यानी कि उस वॉर के ऊपर अपडेट नहीं लेने वाले। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उस युद्ध की वजह से सबसे बड़ा परिणाम किस पे हुआ है, सबसे ज्यादा भुगतान कौन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो है यूक्रेन की महिलाएं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द टोल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और द वॉर ऑन यूक्रेनियन वुमेन एंड यूक्रेनियन चिल्ड्रन। ये रहेगा आज की हमारी डिस्कशन का थीम। आप यहां पे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, वुमेन आर एक्चुअली फाइटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर। तो आज हम लोग यहां पे समझेंगे कि क्या इंपैक्ट्स हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस वॉर। डिस्कशन इनफैक्ट हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। सवाल है ये: द वुमेन ऑफ यूक्रेन आर शोल्डरिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेट वेट ऑफ द रशिया's मिलिट्री इन्वेजन। इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा एलुसिडेट करना है, रोशनी डालनी है, बताइएगा कि किस किस तरह से इंपैक्ट हो रहा है महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। इनफैक्ट इस डिस्कशन को आप थोड़ा सा जेनेरिक वे में भी देख सकते हो। जैसे मैं कहूंगा, इन जनरल कहीं पे भी वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, सबसे ज्यादा परिणाम किस पे होता है? इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर, और वहां पे महिलाओं और बच्चों के ऊपर काफी एडवर्स इंपैक्ट होता है। तो अगर जेनेरिक वे में कोई एस्से का टॉपिक आ जाए, इनफैक्ट इस डिस्कशन के दौरान मैं आपको एक छोटा सा एस्से का टॉपिक भी बताऊंगा, डू अटेम्प्ट दैट एस्से। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स या फिर किन किन डायमेंशंस में इंपैक्ट हो रहा है। तो इसके प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट? टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट, if you are preparing for UPSC civil services or if you're thinking of preparing for UPSC civil services, Study IQ is the stop for you. Study IQ's foundation batch for prelims and mains, it is a one-stop solution for all your UPSC civil services needs. This is the most comprehensive, the most quality, the most affordable package available. ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा फॉर ओनली 1899, यानी कि 19,000 में आपकी पूरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको केवल एक काम करना है, हमारी वेबसाइट में जब जाओगे, ऐप पे जब जाओगे तो चेकआउट के दौरान ये कोड इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपको ये प्राइस मिलेगा। अब इस प्राइस में आपको 1000 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, इंटर रिलेशन आपको कैसे करना है, स्किल्स आपकी कैसे बढ़ानी है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे पहले दिन से ही टू क्लियर योर एकेडमिक डाउट्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। इसी प्राइस में इनफैक्ट आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यानी कि प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 40-45 बार आप ऑलरेडी मॉक प्रीलिम्स या फिर मॉक टेस्ट देकर रेडी रहोगे फॉर द एग्जामिनेशन। सो अ होल शबैंग, एवरीथिंग इन वन पैकेज फॉर दिस प्राइस। डू एनरोल, आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में और उसके परिणाम के बारे में। आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, फरवरी से युद्ध चल रहा है, राइट? इनफैक्ट आज मैं कहूँगा 253 डेज हो चुके हैं, आज 254वां दिन है, युद्ध अभी भी चल ही रहा है। आपने देखा है कि सीज ऑफ बैटल चल रहा है, कभी रशिया का अपर हैंड, कभी यूक्रेन का अपर हैंड। नाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेलमेट। रशिया ने 4 एरियाज को एनेक्स कर लिया है, अब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन इस युद्ध की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है ऑन द फीमेल जेंडर? इनफैक्ट ये आपका एस्से का टॉपिक है, जस्ट दीज 3 वर्ड्स, जेंडर एंड वॉर। मैंने आपको बता दिया, राइट एन एस्से से 1200 वर्ड का आप एस्से लिख दीजिएगा जेंडर एंड वॉर पे। तो कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे, क्या क्या सोचोगे? डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि युद्ध की वजह से फीमेल जेंडर के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, स्पेशली इन यूक्रेन। इसको आप जेनेरिक वे में भी देख ही सकते हो, तो ये हम लोग समझेंगे, राइट? सो व्हाट इज द इंपैक्ट? चलिए, सबसे पहला इंपैक्ट, फर्स्ट इंपैक्ट इज एडिशनल रोल फॉर वुमेन। देखिए, मैं कहूंगा पूरे विश्व में अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड से देयर इज नो कंट्री विच इज नॉट पेट्रियार्कल, राइट? एक्सेप्ट फॉर सम मेट्रियार्कल और मेट्रिलिनियल ट्राइब्स, सभी कंट्रीज में आपको पेट्रियार्की दिखी जाएगी, और यूक्रेन इज नो एक्सेप्शन। और इसीलिए वुमेन को अभी एक एडिशनल केयर गिविंग बर्डन, केयर गिविंग रोल आ चुका है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स फैमिली रोल्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म, फैमिली की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूएन केयर ने बताया है कि महिलाएं अपने फैमिली रोल के अलावा, बहुत सारी महिलाएं नाउ दे आर वॉलंटियरिंग, दे आर
प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग द वॉर, विच इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग, बट एडिशनल रोल ऐड हो चुका है फॉर द वुमन, राइट? दिस इज द फर्स्ट इंपैक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन की, माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द वॉर इज अ कॉमन फिनोमेनन, लेकिन सबसे बड़े सफरर्स वुमेन एंड चिल्ड्रन ही होते हैं। जुलाई 2022 तक ये आंकड़े हैं कि 12 मिलियन लोग यूक्रेन छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसमें से 50% से भी ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही हैं। इसमें से 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी नेबरिंग कंट्रीज में एंटर हो चुके हैं। 3 मिलियन के आसपास लोगों ने टेम्पररी रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया है दूसरे कंट्रीज में। अब समझिएगा कि माइग्रेंट है, माइग्रेंट वुमेन, माइग्रेंट चिल्ड्रन जा रहे हैं, टेम्पररी रेसिडेंस मिलेगा, तो हम एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि इन टेम्पररी रेसिडेंस राइट्स, इन टेम्पररी रेसिडेंस परमिट से क्या उन्हें अधिकार मिलेंगे? क्या वही सिटीजनशिप के अधिकार मिलेंगे जो यूक्रेन में थे? द लाइफ दैट दे वर एंजॉयिंग इन यूक्रेन, विल दे गेट द सेम थिंग हियर? माइग्रेंट्स, वी नो ऑलरेडी द इशू ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर वुमेन एंड चिल्ड्रन इटसेल्फ। दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि घर के घर पूरा डिस्प्लेस हो चुके हैं, एक देश छोड़कर, अपना घर छोड़कर, होमलैंड छोड़कर कहीं और जाके बस रहे, नई जगह पे लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी खुद की दूसरी चैलेंजेस होती हैं, यू डू नो, राइट? इसके अलावा देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एक्सेस। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए रशिया अटैक कर रहा है और रशियन मिसाइल्स को पता नहीं है कि वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, अंधाधुंध फायरिंग चल रही है, और ये बताया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अभी तक यूक्रेन में 64 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बम्बार्ड हो चुके हैं, दे हैव बीन बॉम्ब्ड एंड शेल्ड, और इसमें महिलाओं को एक एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2,65,000 वुमेन दे वर इन नीड ऑफ मैटरनल केयर, राइट, बिकॉज दे वर प्रेग्नेंट एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर। और कितने दिन हो चुके? 8 महीने, फरवरी, मतलब 8 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स, राइट? बहुत सारी वुमेन की डिलीवरी हो चुकी होगी। आर दे सेफ? डिड दे गेट दैट मैटरनल केयर? डिड दे गेट हेल्थ केयर सर्विसेज? You can assume that they might not have received it, isn't it? So healthcare services are being impeded, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिल नहीं रहा है, right? Health service because of bombarding of hospitals. इसके अलावा क्राइसिस तो चल ही रहा है, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस गोइंग ऑन इन यूक्रेन। अगेन ये मैं कहूंगा थोड़ा सा जेनेरिक पॉइंटर है, बट इसका ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट इट इज हैपनिंग ऑन वुमेन बिकॉज ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से युद्ध शुरू हुआ है, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फूड के प्राइसेस 50% ज्यादा बढ़ चुके हैं, फ्यूल के प्राइसेस 33% ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इसका परिणाम सहना पड़ रहा है फॉर वुमेन ऑफ यूक्रेन। इसके अलावा देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, द फिफ्थ एस्पेक्ट इज एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशियन मिसाइल्स आर नॉट लुकिंग एट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। जब से युद्ध शुरू हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 1800 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज दे हैव बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ बम्बार्डिंग एंड शेलिंग। 1800 स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। जो बचे कुछ स्कूल्स भी है, स्कूल की बिल्डिंग भी है, उसे भी युद्ध नीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? स्कूल्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशन सेंटर्स, स्कूल्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शेल्टर्स, सप्लाई हब्स, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस स्कूल में कॉपी, किताबें, पेन, बोर्ड होना चाहिए, वहां पे अभी उसी बोर्ड को मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चे कहां जाएंगे? वही सवाल है, राइट? बच्चे जिन्हें अर्ली स्कूलिंग की जरूरत है, अब यहां पे मैं कहूंगा जेंडर न्यूट्रल, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, इनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, उनकी एजुकेशन ठप हो चुकी है। इस साल का एकेडमिक साल तो चला गया, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं अगले साल का भी एकेडमिक ईयर उनका जा चुका है। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक दिस थिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट? और इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल है मैं कहूंगा यंग गर्ल्स। दे विल बी एट अ पर्टिकुलर रिस्क ऑफ लूजिंग ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड सोशल डेवलपमेंट, right? All the boys and girls both, but I would say more vulnerable would be girls, isn't it? Education loss, 2 साल का एजुकेशन लॉस, और इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन में पता चलेगा। जब यही बच्चे, यही बॉयज एंड गर्ल्स जब यूथ बन जाएंगे तो पता चलेगा कि 2 साल की स्कूलिंग मिस आउट हो चुकी है। उसका परिणाम they'll understand probably after 10 or 15 years on the economy, on every sector of Ukraine, right? इसके अलावा they are suffering from this, the big problem, sexual violence and rape. बहुत सारा डॉक्यूमेंटेड मटेरियल आपको मिलेगा इस चीज पे। जैसे मैंने आपको बताया जेंडर एंड वॉर, अगर आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप कल्चर
इट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम। जब भी युद्ध होता है, इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा परिणाम होता है महिलाओं के ऊपर, सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप, वेरी प्रोमिनेंट। एंड रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह कर रहा है। अगर आप रशियन एलिगेशंस या फिर रशिया के ऊपर एलिगेशंस की बात करें तो विश्व युद्ध 2 में भी हुए थे। विश्व युद्ध 2 में जर्मनी के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। जर्मनी वाज एक्सिस पावर। अब एक्सिस पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी के सिटीजन्स, महिलाएं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, नो, राइट। रशियन ट्रूप्स व्हेन दे इन्वेडेड जर्मनी, ये कहा जाता है कि रैम्पेंट सेक्सुअल वायलेंस, रैम्पेंट रेप चला ऑफ जर्मन वुमेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है रशियन इन्वेजन की। मैंने आपको बताया 4 एरियाज इन्होंने कैप्चर किए हुए, जहां जहां रेजिस्टेंस मिला वहां वहां उन्होंने लेसन सिखाने के लिए सेक्सुअल वायलेंस और रेप का इस्तेमाल किया। रेपिंग वुमेन इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली टू ब्रेक देयर स्पिरिट, टू ब्रिंग दैट होपलेस फीलिंग या फिर फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, उनकी स्पिरिट तोड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया गया। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखोगे, इट इज क्वाइट पैथेटिक। अगर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बताते हैं कि जून 2022 तक ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्होंने एक ऑनलाइन एक लाइन बनाई थी जहां पे इन्हें कंप्लेंट्स मिली है अप्रॉक्सीमेटली 124। ऑल्दो नंबर बहुत कम है, मैं कहूँगा कि बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इस चीज़ की। रशिया हैज़ रिजॉर्टेड टू दिस, दे हैव रिजॉर्टेड टू यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप। इनफैक्ट मल्टीपल रिपोर्ट्स आ चुकी है ऑफ पॉसिबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ट्रैफिकिंग ऑफ यंग गर्ल्स एंड अदर जेंडर बेस्ड वायलेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट किस पे हो रहा है? ऑन यूक्रेनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन। दे आर टेकिंग अ टोल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉर। तो क्या करने की जरूरत है? जिन जिन पॉइंटर्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया, वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। व्हाट इज नीडेड? The first thing is that Ukrainian women, they have to be included in decision making process. तभी जाकर डी एस्केलेशन की हम लोग बातें कर सकते हैं, किसी रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं आपसे, काफी इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं। इमेजिन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव फीमेल प्राइम मिनिस्टर और फीमेल प्रेसिडेंट। तो अब आप मुझे बताइएगा कि युद्ध होंगे क्या? डू थिंक एंड लेट मी नो योर आइडियाज इन द कमेंट सेक्शन। अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, डी एस्केलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर आएगा। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, लाइफ सेविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एंड अदर हेल्थ सर्विसेज, दे आर अ मस्ट। साथ ही साथ नेशनल इंटरवेंशन, यानी कि यूक्रेन की सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, स्पेशली मैं कहूंगा यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल एनजीओज की। यूक्रेन में अभी रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, टू एंश्योर दैट देयर इज फूड सिक्योरिटी, टू एंश्योर दैट देयर इज फ्यूल, क्योंकि अभी विंटर इज कमिंग, टू एंश्योर दैट देयर इज एजुकेशन। जो भी एजुकेशन लूज हुआ है उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। नॉट जस्ट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टुगेदर, दे हैव टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट्स हम लोगों ने बात की, राइट। सो दैट is the impact of the war. That is a toll that is being paid by the women of Ukraine because of this particular conflict. Let us hope, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, वापस अपने होमलैंड में आए, वहाँ पे सेटल हो जाए। लाइफ कैन रीस्टार्ट, रिहैबिलिटेशन कैन स्टार्ट वेरी सून। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ अगेन, बट दैट इज इट राइट नाउ in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello, myself Dipesh Kumar Srivastav. I am targeting for UPSC 2023, for which I have subscribed Study IQ. Study IQ provides us a lot of things which is enough for our preparations. It provides handmade notes, PPTs note, handwritten notes that are too much for preparation. And the most important part of this Study IQ platform is that quality faculties. And the most important thing which I loved in Study IQ is that it provides a total checkup, a proper checkup mechanism on aspirants at each level, by mentorship, by daily question answer writing, by doubt session in class. All things are very good, and really the course is very affordable, so that I get my opportunity to pursue this course. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।